मूसलाधार बारिश से जनता तो परेशान है ही, साथ ही नेताजी भी त्रस्त हैं। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहा है। ये किसी आम नागरिक का घर नहीं बल्कि माननीय विधायक की कोठी है। ये गुड़ विधानसभा से विधायक नागेंद्र सिंह हैं। विधायक जी जनता की मदद करने क्या चाहेंगे। उनके घर का बेडरूम तो खुद ही तालाब बन चुका है। जहां देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। विधायक जी इस हालात के लिए रीवा नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। भैया, नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। नागेंद्र सिंह बीजेपी के ही विधायक हैं और इस वक्त राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आसमान से बरसती आफत कहर बरपा रही है। कई इलाके सैलाब में डूब चुके हैं, तो वहीं स्कूल जाते समय डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर के तमाम इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। वो तो गनीमत है कि रास्तों के किनारे कुछ पिलर लगे हैं, जिसके आश्रय स्थानीय लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सड़क कहां है या कहां थी। और उसी के हिसाब से सड़क पार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक कोशिश में स्कूल जाते वक्त एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक का पता अब तक नहीं चला है। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल, चंद्रकोड़ा, दासपुर, केसपुर समेत तमाम इलाके पानी पानी हो चुके हैं। उफान मार रही नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों मकानों पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल का हाल आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी का हाल, जहां लैंडस्लाइड की मार से बेहाल है मंडी। 20 सड़क देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। राहत की बात है कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही को रोक दिया गया था। अचानक पहाड़ से आफत सड़क पर पसर गई। सोचिए अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो क्या होता। मुसीबत के इन पत्थरों को देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि NH21 है। रास्ता मनाली से चंडीगढ़ आने और जाने का है। बस चंद सेकंड में रास्ते पर पहाड़ी पत्थरों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद है और प्रशासन अब इसे खोलने में जुटा है। आफत के बीच पहाड़ पर जीवन कितना मुसीबत से भरा हुआ है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। दूल्हे राजा की बारात कार से आनी थी, लेकिन सड़क बंद होने से पैदल ही दूल्हे को पथरीली सड़क पार करनी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश में इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास लबालब पानी से भर गए। हालांकि पानी से भरे अंडरपास को भी कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्री बस खजुराहो के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया। इसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान पर आफत आ गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बाहर लाया गया। बस में कई महिला यात्री भी सवार थीं, जिन्हें अंडरपास से निकालकर बाहर लाया गया। क्योंकि बस में लगातार पानी भर रहा था, इसलिए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग देवदूत बनकर आगे आए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो वही मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तो एक पिता बाहुबली बन गया। पानी से भरे पुल को पार कराने के लिए एक पिता ने अपनी बेटी की स्कूटी कंधे पर उठा ली और भारी भरकम स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार करने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक पिता पहले अपनी बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर उपनाया पुल पार करता है और फिर बेटी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरे किनारे पर ले जाता है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से लौट रही थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उपनाये पुल को पार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही पिता को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कराया। ये वीडियो निवाड़ी के चंदावनी गांव का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाढ़ बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा था, लेकिन अब भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए।
और सबसे डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई। उधर राजस्थान के बीकानेर में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेल की पटरियां पानी में डूब गई और वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो रेलवे ट्रैक नदी के ऊपर बनाया गया हो। क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पूरे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा था। रेलवे ट्रैक के पास ही एक पक्की सड़क थी जो पूरी की पूरी पानी में डूबी थी। मूसलाधार आफत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरी सड़क पर एक युवक स्विमिंग का लुत्फ उठाता दिखा। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। वहीं बारिश के इस मौसम में लगातार पुल टूटने की खबर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब ट्रैक्टर के गुजरते वक्त एक पुल धंस गया। ईंटों से भरा ट्रैक्टर पुल बीचों बीच था, तभी पुल में दरार आ गई, पुल धंस गया। टायर टूटी हुई जगह फंस गया। ट्रैक्टर ऐसे फंसा जिसके बाद न वो आगे जा सकता था और न ही पीछे। पुल पर ही ईंट बिखर गई। पुल धंसने के बाद पुल आवाजाही के लिए बंद हो गया, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी आई, जहां मधगुवा रगोली पुल नदी के तेज बहाव के बीचों बीच बह गया, जिससे गांव का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह कट गया।